वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 जनवरी 2025 और आज संडे है। तो संडे तो हम पूरे वीक का रिवीजन करते हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी भूटान या डी नेपाल। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 2, दिसंबर 2024 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा संरक्षण शहर बनने का लक्ष्य जलवायु मिशन शुरू किया है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी पुणे। राइट आंसर ऑप्शन ए इंदौर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 व 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी चीन या डी सिंगापुर। राइट आंसर ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच लॉन्च किया गया है? ए श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी श्री भूपेंद्र यादव, सी श्री नितिन गडकरी, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 5, भारत किस वर्ष पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए वर्ष 2025 में, बी 2028 में, सी 2030 में या डी 2035 में। राइट आंसर ऑप्शन ए 2025 में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस आईटीआई संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉर्ट सीरिंज विकसित की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी। राइट आंसर ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई है? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सिंगापुर, डी मॉरिस। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी राजस्थान या डी कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी आसाम, डी मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? ए जापान, बी फ्रांस, सी चीन या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी चीन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, बी न्यायमूर्ति बी संप्रभु राय, सी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा या डी न्यायमूर्ति पी संधमिशम। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी तिरुवनंतपुरम, डी चंडीगढ़। राइट आंसर ऑप्शन बी बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस कंपनी को लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोच्चतम स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ए सेल, बी बीएचईएल, सी टाटा मोटर्स, डी रिलायंस लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेल। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हुआ है? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी कनाडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 16, चर्चित बोमनाइट झील किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या डी
तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के तट पर तीस्ता मराठा युद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की है। ए नाना फडणवीस, बी शिवाजी, सी संभाजी, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन रही है। ए एयर इंडिया, बी स्पाइसजेट, सी इंडिगो, डी दो फास्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में जिम्बाब्वे ने मौत की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है। वह किस महाद्वीप में स्थित है। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन बी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 20, किस आईआईटी संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैली प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 21, वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 3.9% की हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व निर्यात में किस स्थान पर है। ए दूसरा, बी छठा, सी चौथा या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी छठा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। राइट आंसर ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी गुरुग्राम या डी अहमदाबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े मोबाइल वाहन एनटीटी टोमो पर साइबर हमले से सेवाएं बंदित हुई हैं। ए अर्जेंटीना, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी ब्रिटेन। राइट आंसर ऑप्शन बी जापान। क्वेश्चन नंबर 25, एनपीसीआई ने यूपीआई एप्स मार्केट शेयर कैप लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है। ए दिसंबर 2025, बी दिसंबर 2026, सी दिसंबर 2027 या डी दिसंबर 2028। राइट आंसर ऑप्शन बी दिसंबर 2026। क्वेश्चन नंबर 26, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी घटकर 2024 में कितने प्रतिशत नीचे आ गई है। ए 5%, बी 9%, सी 11% या डी 13%। राइट आंसर ऑप्शन ए 5%। क्वेश्चन नंबर 27, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने हाल ही में अपना कौन सा संस्थान दिवस मनाया है। ए 30, बी 40, सी 50 या डी 60। राइट आंसर ऑप्शन बी 40। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में कहाँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ। ए चेन्नई, बी इंदौर, सी भोपाल, डी हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन सी भोपाल। अगर किसी को क्वेश्चन की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम से स्पीड और थोड़ी स्लो कर दूंगा।
क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कमेंट आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश किया करो, टाइम बहुत लग जाता है। इसलिए हम फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वैसे भी ये वीकली रिवीजन है, तो पूरे वीक का जो भी रिवीजन होता है वो कर रहे हैं। लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य वन परिस्थिति तंत्र को रहित समतल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति जमा योजना शुरू की है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी केनरा बैंक। राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लंदन में एक प्रॉपर्टी के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पे है? भारतीय, नंबर बी पाकिस्तानी, नंबर सी चीनी, नंबर डी ब्रिटिश। राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय। क्वेश्चन नंबर 34। केंद्र सरकार ने तब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने तब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है। ए 1 दिसंबर 2024, बी 31 दिसंबर 2024, सी 1 जनवरी 2025 या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी 1 जनवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 35। भारत के कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? भारत के कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 7.93%, ऑप्शन सी 8.09%, ऑप्शन डी 1.0%। राइट आंसर ऑप्शन बी 7.93%। क्वेश्चन नंबर 36। एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप्स पर मार्केट शेयर कैप लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। ए दिसंबर 2025, बी दिसंबर 2026, सी दिसंबर 2027 या डी दिसंबर 2028। राइट आंसर ऑप्शन बी दिसंबर 2026। क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लज्जित देश बनकर उभरा है? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे। वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर मामलों में दूसरा सबसे लज्जित देश बनकर उभरा है? ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। केंद्र सरकार ने कहा भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी आसाम। राइट आंसर ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 2025 का पहला जलील टट्टू किस राज्य में थंच तुर्ची गाँव में आयोजित किया गया? ए केरल, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए इजराइल, बी कनाडा, सी रूस या डी फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडियन लीग की शुरुआत कहाँ की जाएगी? पुरुष हॉकी इंडियन लीग की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ए हैदराबाद, बी राउरकेला, सी मुंबई या डी बेंगलोर। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी राउरकेला। अगला क्वेश्चन है 42। हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? वित्त मंत्रालय में
राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? ए अजय कुमार, बी अरुणेश चावला, सी पंकज श्रीवास्तव, डी शैलेंद्र कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणेश चावला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में जनवरी 2025 व 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू बर्थ का दर्जा किसे दिया गया? ग्रेट प्लेस टू बर्थ का दर्जा किसे दिया गया? ए सेल, बी बेचैल, सी एनटीपीसी या डी लोसेल। ए सेल, बी बीएचईएल, सी एनटीपीसी, डी आईओएलसीएल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में तम्मू ल्योसार पर्व कहाँ मनाया गया? तम्मू ल्योसार पर्व कहाँ मनाया गया? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान या डी तिब्बत। राइट आंसर ऑप्शन ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में 18वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? 18वीं। नंबर ए मनाली, नंबर बी श्रीनगर, नंबर सी शिमला या नंबर डी लेह। राइट आंसर ऑप्शन डी लेह। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? ए मोहम्मद सिराज, बी रविंद्र जडेजा, सी कुलदीप यादव या डी जसप्रीत बुमराह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में स्वर प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस राज्य में की गई? स्वर प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस राज्य में की गई? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में स्वर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में चोल युद्ध के तमिल शिलालेख की खोज कहाँ की गई? चोल युद्ध के तमिल शिलालेख की खोज कहाँ की गई? तंजावुर, बी चेन्नई, सी मदुराई, डी बेंगलोर। इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर में तमिल शिलालेख की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में नोरो वायरस के मामले की पुष्टि कहाँ की गई? नोरो वायरस के मामले की पुष्टि कहाँ की गई? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी चीन या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरो वायरस के मामले की पुष्टि हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जिसका क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा स्टेलरिया बेंगलांसिस क्या है? स्टेलिया बेंगलांसिस क्या है? ए खनिज, बी पुस्तक, सी ओलपेंटेड, डी पौधा। आपने इसका नाम सुना होगा स्टेलेरियस बेनपिलिस। अभी ये 3 दिन पुराना ही क्वेश्चन है। ये स्टेलेनिस पॉलिस जो है ये एक प्लांट होता है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पौधा। क्वेश्चन नंबर 51। सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। समिति का अध्यक्ष पूछा है। इसका राइट आंसर होता ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 52। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी आसाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में पृथ्वी नंदी का निधन हुआ है वह कौन थे? लेखक, फिल्म निर्माता, पत्रकार या राजनेता। तो पृथ्वी नंदी जी जो थे
वो फिल्म निर्माता थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? ए कनाडा, बी पनामा, सी सोमालिया या डी यूएसए। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट होगा ए कनाडा। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरू की? अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी या डी अजय जोशी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष ए सुंदर सिंह, बी नारायण, सी सौरभ सिंह या डी निर्मला आहूजा। इसका राइट आंसर होगा बी नारायण। बी नारायण तो इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिपएयर ऐप लॉन्च किया? अस्थमा की जांच के लिए ए मानटेंड, बी संजीवनी, सी सिप्ला या डी होम्योपैथिक। तो जिसने अस्थमा की जांच के लिए एयरशिप लॉन्च किया है उसका नाम होगा सिप्ला। ऑप्शन नंबर सी सिप्ला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में पृथ्वी पर परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया? ए 6 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 7 जनवरी या डी 5 जनवरी। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस तब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय सेना के लिए उपदिराम असॉल्ट राइफल किसने पेश किया? उपदिराम असॉल्ट राइफल किसने पेश किया? ए जीएल, बी सेल, सी इसरो या डी डीआरडीओ। तो उपदिराम असॉल्ट राइफल जिसने पेश किया है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने उपदिराम असॉल्ट राइफल पेश किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? ए हैबिश्योर, बी मेराना, सी नाइलॉन, डी कोवैक्सीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैबिश्योर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर अपराध में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ए तेलंगाना, बी बिहार, सी राजस्थान या डी उत्तराखंड। तो साइबर अपराध में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना साइबर अपराध में फर्स्ट नंबर पर राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में ए वाई रेड्डी, बी एन सिंह, सी तेसी न्योदी या डी अरविंद पनागरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरविंद पनागरिया। अरविंद पनागरिया तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस रैंक पर रहा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2024 में भारत किस रैंक पे रहा? 5th रैंक पे, 7th, 4th या 3rd। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4th रैंक पे भारत रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान ए उत्तर प्रदेश, बी
मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या डी राजस्थान। तो 31वां बाल विज्ञान कांग्रेस जहाँ शुरू हुआ है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। पहले थो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? थो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए जापान, बी भारत, सी चीन या डी अमेरिका। तो पहले थो विश्व कप की मेजबानी जो देश करेगा उसका नाम है भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। देश की पहली शिक्षिता सावित्रीबाई फूले की जयंती कब मनाई गई? सावित्रीबाई फूले की जयंती कब मनाई गई? ए 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी या डी 4 जनवरी। तो सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में भारत ने किस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की? 5 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। ए फिजी, बी मालदीव, सी तुवालू या डी वानुआतू। तो भारत ने जिसको 5 लाख अमेरिकी डॉलर देने की सहायता की घोषणा की है उसका नाम है वानुआतू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में दिवंगत हुए के.एस. मणिलाल कौन थे? के.एस. मणिलाल कौन थे? ए लेखक, बी टैक्सोनोमिस्ट, सी वैज्ञानिक या डी फिल्म निर्माता। तो के.एस. मणिलाल जो थे वो थे टैक्सोनोमिस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टैक्सोनोमिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? संयुक्त राष्ट्र परिषद के अपना कार्यकाल शुरू किया। ए नेपाल, बी इंडोनेशिया, सी पाकिस्तान या डी श्रीलंका। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान ने अपना कार्यकाल शुरू किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO। नितेश मुखर्जी, बी राघव शर्मा, सी अजय कुमार या डी संजीव कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संजीव कुमार शर्मा को ग्लोबल के नए CFO के रूप में नियुक्त किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओवन 2025 का टाइटल किसने जीता? अंडर 17 का पूछा है। ए अमित सिंह, बी अनहद सिंह, सी मलाइका ए तलातसी या डी रोताया समल। तो अंडर 17 का जो खिताब जीता है उनका नाम है अनहाता सिंह। अनहद सिंह जो है ये फीमेल नेम है, मेल नहीं है, और इन्होंने मलाइका एल तरातसी को फाइनल में हराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनहद सिंह। क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। तंडाला, बी विशाखापट्टनम, सी नोएडा या डी भोपाल। तो भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तंडाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंडाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना? 69वां डिवीजन भारतीय रेलवे का। ए जम्मू रेल डिवीजन, बी लद्दाख रेल डिवीजन, सी श्रीनगर रेल डिवीजन या डी लेह रेल डिवीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ए जम्मू रेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 74।
हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के रेंजर्स क्षेत्र में शामिल हुआ? हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? ए बुल्गारिया, बी रोमानिया, सी यूएसए या डी ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी ए बी दोनों। बुल्गारिया और रोमानिया दोनों यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ए कोलकाता पुलिस, बी इंदौर पुलिस, सी दिल्ली पुलिस या डी मुंबई पुलिस। तो बुलेट राजा अभियान जिसके द्वारा चलाया गया उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? 2024 व 25 का खिताब किसने जीता? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में 8वां चौथित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ए मध्य प्रदेश, बी नैनीताल, सी शिमला या डी जम्मू। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नैनीताल। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ए गोवा, बी गुजरात, सी शिमला या डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ए जयपुर, बी भोपाल, सी दिल्ली या डी रायपुर। तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस देश ने BAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो वो कौन सा देश है जिसने UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए रूस, बी चीन या सी ईरान या डी तुर्की। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुर्की। तुर्की ने UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजित किया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजित किया गया। ए कोलकाता, बी पुणे, सी नई दिल्ली या डी प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजित किया गया। बस थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए विदेश मंत्री जयशंकर, बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, न्यू तेलस बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? न्यू तेसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका या डी दुबई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया? पार्थ योजना का शुभारंभ ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी आसाम या डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है? पहली जनगणना आयोजित की जा रही है। ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में विमोचित स्टैंडअप किसकी आत्मकथा है? विमोचित स्टैंडअप किसकी आत्मकथा है? ए कपिल देव, बी राहुल द्रविड़, सी रहीत तिरमानी या डी सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहीत, ऑप्शन नंबर सी शहीद तिरमानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया? गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया। ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो सरकार ने जिस राज्य की प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया वो है केरल। केरल को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़ या डी मुंबई। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? नंबर ए जापान, नंबर बी अमेरिका, नंबर सी जर्मनी, नंबर डी चाइना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का अनावरण किया है चाइना ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में 5 दिवसीय चिंतावन हाथी पर्यटन महोत्सव का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ए नेपाल। नेपाल में 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में लक्ष्य सेन ने 3 कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा या डी छठा। हाल ही में लक्ष्य सेन ने कौन सा स्थान इंटरनेशनल बैडमिंटन में किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किस राज्य ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? रथ
सप्तमी तो राज्य उत्सव घोषित किया है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप। ए चंडीगढ़, बी भारतीय रेलवे, सी केरल या डी भारतीय सेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल ने 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। चलते अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। तो विश्व तेलुगु सम्मेलन आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में 82वीं गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता? बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता? ए आ कंप्लीट अननोन, बी द ब्रूट लिस्ट, सी काउंटलेस, डी द लॉस्ट सोल्जर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द ब्रूट लिस्ट। द ब्रूट लिस्ट ने 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड जीता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत कहाँ की गई? शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत कहाँ की गई? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी मुंबई या डी आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया? पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया। ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी गोवा या डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास की सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, जिसका नंबर है 99 क्वेश्चन नंबर। प्रतिवर्ष किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी या डी 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और आज का टोटल स्कोर कितना रहा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना। रोज़ सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास का वीडियो अपलोड होता है। अभी तक वीडियो तो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं हम कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।